नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैंने ये धन संपदा इसीलिए इकट्ठी नहीं की कि ये दान में चली जाए। मैं चाहता हूँ कि तुम इसका सुख भोग करो। तुम मेरी संपत्ति को भोगो। तुम्हारे अलावा मेरा है ही कौन? इस संपत्ति का मालिक कौन बनेगा? और यही असली सुख है। पूरी दुनिया धन के पीछे भाग रही है और तुम्हें ये धन विरासत में मिल रहा है। इसका भोग करो। तुम क्यों वैराग्य की तरफ जा रहे हो? ऐसा क्या है भिक्षुओं में, ऐसा क्या है इन संतों में जो इस खजाने में नहीं है, जो इन दासियों में नहीं है, जो इन नाना प्रकार की भोग की वस्तुओं में नहीं है? ऐसा क्या है संतों में? ये सुनकर श्याम ने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैं आपकी हर एक बात मानूंगा, बस आप एक बार आज शाम को मेरे साथ चलो। आज एक बहुत ही अच्छे संत का एक वक्तव्य होने वाला है। वो सत्संग करने वाले हैं, उपदेश होने वाला है ज्ञान का। आप एक बार वो ज्ञान का उपदेश सुन लीजिए। उसके बाद आप जो भी कहेंगे मैं आपकी हर आज्ञा का पालन करूंगा। पर आज शाम सिर्फ मेरे कहने से आप ये उपदेश सुन लीजिए। ये सुनकर रामचंद्र जोर जोर से हंसने लगा। उसने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है, मैं सुन लेता हूं प्रवचन, बताओ किस संत का सुनना है। लेकिन उसके बाद अपना वादा याद रखना। देखो श्याम, सिर्फ तुम्हारे कहने भर से मैं उस संत का प्रवचन सुनूंगा, अन्यथा मुझे इन संतों के प्रवचन में कोई भी मजा नहीं आता है। ये सुनकर श्याम ने हाँ में सर हिला दिया। शाम को दोनों बाप बेटे उस प्रवचन स्थल पर पहुंच गए जहां पर वो संत आज उपदेश देने वाले थे। थोड़ी देर बाद जब वो संत वहां पर पहुंचे तो सभी लोगों ने उठकर उनका अभिनंदन किया। उसके बाद संत ने कहना शुरू किया कि संतोष के फल बहुत मीठे होते हैं। जो आदमी संतोष का फल चख लेता है उसके मन में अपार शांति का उदय होता है। इंसान को जो कुछ मिला है उसी में उसे संतोष करने का अभ्यास करना चाहिए। कोई आदमी गरीब है तो कोई आदमी अमीर है, लेकिन दोनों में ही ज्यादा धन पाने की इच्छा है, ज्यादा धन पाने की लालसा है। तो दोनों में अंतर क्या हुआ? लेकिन जो इंसान जितना है उसी में संतोष करना सीख लेता है तो उस इंसान ने परमात्मा की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा दिया। तो वहीं पर सभा में एक विकलांग आदमी बैठा हुआ था। ये सुनकर उसका मन उद्विग्न हो गया। उसने तत्क्षण उस संत से पूछा कि हे महात्मन, आप कहते हैं कि संतोष रखिए, मैं किस प्रकार संतोष रखूं? मुझे भगवान ने क्या दिया? मुझे तो हाथ पैर भी सही सलामत नहीं दिए ताकि मैं अपना पेट भर सकूं। अब आप ही बताइए कि मैं संतोष किस प्रकार रखूं? कैसे मैं अपने मन को समझाऊं? ये सुनकर उस संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि बनते, असंतोष रखने से क्या तुम अपने हाथ पैर वापस पा सकते हो? ठीक है, मैं कहता हूं कि तुम संतोष मत रखो, तो उससे क्या फर्क होगा? क्या भेद पड़ेगा? अरे तुम्हारे हाथ पैर तो फिर भी नहीं आएंगे, लेकिन असंतोष की वजह से तुम अपने मन को, अपने चित्त को दुखी जरूर कर लोगे। इसीलिए तुम्हारे पास कोई भी विकल्प नहीं है संतोष के अलावा। तुम्हें चाहे मजबूरीवश या अपने मन के अनुसार ही संतोष पैदा करना होगा। उसी संतोष को पैदा करने के बाद तुम अपने मन की शांति प्राप्त कर सकते हो। याद रखना, जीवन का परम लक्ष्य एकमात्र होता है और वो होता है अपने मन की एकांतता। चाहे हम माया के सागर में पड़कर ये भूल जाएं कि जीवन का परम लक्ष्य क्या होता है, हम ये भूल जाते हैं। हम नए नए लक्ष्य बना लेते हैं। जीवन में ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, जीवन में अमीर बनना है, प्रतिष्ठित बनना है, और यही लक्ष्य हम सर्वोच्च लक्ष्य बना लेते हैं। लेकिन ये सब माया का ही एक सागर है। लेकिन जिस दिन तुम माया के सागर को पार करके दूसरे किनारे पर पहुंचोगे, उस दिन तुम्हें एहसास होगा कि जीवन का परम लक्ष्य एक ही होना चाहिए, और वो है मन की शांति, मन की एकाग्रता, मन की एकांतता। और जब तुम अपने मन के एकांत को पहचान लेते हो, उसे अनुभव कर लेते हो, उसके आनंद को चख लेते हो, तो फिर व्यर्थ के लक्ष्य, व्यर्थ की चिंताएं
सब कुछ पीछे छूट जाता है और बच जाती है एक चीज, और वो है मन का एकांत। इसके बाद उस संत ने उस विकलांग आदमी से पूछा कि चलो तुम ही बताओ, अगर तुम्हारे हाथ पैर होते तो तुम क्या करते? क्या तुम उस वक्त खुश रहते, सुखी रह सकते? जरा सोचो, अगर आज तुम्हारे हाथ पैर आ जाएंगे तो तुम अपने जीवन में नए लक्ष्य स्थापित कर लोगे कि मुझे ये बनाना है, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, और उसके बाद वो नहीं मिलेंगे तो फिर से मन में असंतोष पैदा होगा। असंतोष का हमारे शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, उसकी उत्पत्ति तो मन से होती है, चीजों का भराव तो मन से होता है। अक्सर मैंने विकलांग लोगों को हंसते हुए देखा है और हट्टे कट्टे तंदुरुस्त लोगों को रोते हुए देखा है। तो संतोष और शांति का आपके शरीर से कोई लेना देना नहीं है। अपने मन को परिपक्व कीजिए, अपने मन को समझाइए, विवेक पैदा कीजिए कि माया के सागर को पार करके मन की शांति तक कैसे पहुंचना है। और माया को समझने के लिए हमें कोई वैरागी नहीं बनना है। वैराग्य तो छोड़ना होता है, छोड़कर भाग जाना होता है। हमें पहले माया को संसार में रहकर समझना होगा, और जब हम माया को समझ जाएंगे तो उसके बाद हम सुखी मन से, तृप्त मन से संन्यास या वैराग्य धारण कर सकते हैं। माया में जकड़ा हुआ आदमी सुख संपत्ति को ही असली सुख समझता है। संपत्ति, धन, प्रतिष्ठा, यही उसके लिए सर्वोच्च होते हैं। लेकिन अगर वो अपना विवेक माया से कभी ऊपर उठा पाया तो वो तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।